मजिस्ट्रेट ने फिर झल्लाकर पूछा, क्या यह सच है कि तुमने सिपाही पर आक्रमण किया था? आजाद ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि सिपाही शांत सत्याग्रहियों को बूट से ठोकरें मार रहा था और गालियां बक रहा था। मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाते हुए आज्ञा दी, इसे ले जाओ और 15 कोड़े लगाकर मुक्त कर दो। कोड़ों की मार खाकर बालक जब जेल से बाहर निकला तो उसके शरीर पर कोड़ों के निशान स्पष्ट थे और जगह जगह से रक्त निकल रहा था, किंतु बालक उसी प्रकार से शांत और दृढ़ था। जेल के फाटक के बाहर बहुत से स्त्री पुरुष उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने फूल मालाओं से उसका गला भर दिया, भारत माता की जय और चंद्रशेखर आजाद की जय के नारों से सारा आकाश गूंज उठा। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के भवरा नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी उन्नाव जिले के बदरका नामक ग्राम के निवासी थे। जीविकोपार्जन के लिए वे भवरा पहुंच गए थे। लगभग 15 वर्ष की आयु में पढ़ने के लिए वे काशी आ गए और एक छोटी सी कोठरी लेकर संस्कृत का अध्ययन करने लगे। सन 1921 में जब काशी में असहयोग आंदोलन चल रहा था, तब चंद्रशेखर भी उसमें कूद पड़े। महात्मा गांधी के प्रति उनमें अपार श्रद्धा थी, किंतु उनके मन में यह विचार उठता कि अहिंसा का सहारा लेकर विदेशियों को देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अतः उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ दिया। 9 अगस्त सन 1925 को काकोरी के पास एक पैसेंजर गाड़ी को रोककर क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूट लिया था। यह काम राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में किया गया था। इस डकैती के सिलसिले में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी पर लटका दिया गया। चंद्रशेखर आजाद भी काकोरी कांड में शामिल थे, किंतु वे पुलिस के हाथ न लग सके। उनको पकड़ने के लिए बड़े बड़े इनाम घोषित किए गए, पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर सकी। विशेषता यह थी कि आजाद किसी जंगल या पहाड़ में छिपकर नहीं रहते थे। वे वेश और नाम बदलकर जगह जगह घूमते रहते थे
और चारों ओर घूम घूम कर क्रांतिकारी कामों में लगे रहते थे। प्रयाग में एक दिन जब वे अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, तभी एक विश्वासघाती के सूचना देने पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। पुलिस के घेरे से बच निकलने का कोई उपाय न देखकर वे एक विशाल वृक्ष की आड़ में खड़े होकर अपने रिवॉल्वर से गोलियां चलाने लगे। यह लड़ाई लगभग 1 घंटे चली और आजाद की गोलियों से पुलिस के कई आदमी घायल हुए। जब उनके पास केवल 1 गोली बची, तब उसे उन्होंने स्वयं अपनी कनपटी पर दाग लिया और अमर होकर भारत माता की गोदी में सदा के लिए सो गए। थैंक यू।